अत्यंत सुख मिल जाए तो प्रिय बेटी एक काम करना कि इसे उस घर को स्वर्ग बनाना। तो इस घर को नहीं भुला देना। मैया कहने लगती है, प्रिय बेटी अपने पिता को न भूल जाना, अपनी मैया को न भुला देना। तो विचार करो बंधुओं, उस समय वो बेटी पपक पकक कर रो देती है। कहने लगी, मैया ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं अपने बूढ़े पिता को भूल सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा था बंधुओं कि हम कहे कि ये बेटी दुलारी रही, हम कहे कि ये बेटी दुलारी रही। राजबे की मेरी आए कुआरी, सीता बेटी मेरी आए कुआरी नहीं। आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी का करुणामयी विलाप। इसी पर प्रभावित हुए हमारे छोटे भाई श्री योगेंद्र जी, इनके द्वारा इंकार मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और मैया अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं किया करती। हर माँ अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। माता सुनैना ने पालन किया, ये माता सुनैना ने पालन किया। और मैंने सुता का लालन किया। तुम्हारे दुर्भाग्य इतने यत्नों से मैंने पाया। अरे मैंने हल जोता, उससे ये कन्या प्राप्त हुई। वो कैसा दृश्य था, वाह रे दुर्भाग्य, ये आज कैसा दृश्य है। मेरे द्वारा पोषित पुत्री आज मेरे ही अपराध के कारण, मेरे अपराध के कारण आज निराश्रित हुई जा रही है। ये बंधुओं, मैया सुनैना के द्वारा इसका पालन किया गया था। ये कितने यत्नों से मैंने ये पाली सिया। प्रण पूरा हुआ आज पटतारिया। हाय मती मेरी कैसी मारी गई। हाय मती मेरी कैसी मारी गई। ये राज बेटी मेरी आज
रातों बेटी मेरी आज कुआरी रही। बारे दुर्भाग्य हे पूज पिनाक हे पावन आज को ऐसा ना करे नाथ। नहीं नहीं देवता, एक पिता आकर मत प्रार्थना करता है देवता, ऐसा ना करे नाथ, ऐसा ना करे। वह विधाता कैसा दुर्दिन दिखा दिया नाथ, कैसा दुर्दिन दिखा दिया। हे देवता, ये कैसा नृत्य करने जा रहे हैं नाथ। नहीं नहीं देवता, ऐसा ना करे। ये तीन बंदो तीन बंदो तीन बंदो दयालु दया कीजिए। तीन बंदो दयालु दया कीजिए। हे नाथ, यदि आज दया नहीं कर रहे देवता, यदि कृपा नहीं करनी है तो एक विकल्प मैं दे रहा हूँ देवता। तीन बंदो दयालु दया कीजिए। अन्यथा की स्थिति में देवता हमारा वध कर दीजिए, या फिर हमको यहाँ से उठा दी। नाथ, अगर किसी के संसार में या अगर किसी पिता के घर में यदि बेटी का प्रादुर्भाव हो, हे दीन बंधु परमात्मा, जिसके घर में यदि बेटी का प्रादुर्भाव हो जाए तो उसके घर में कमी न रखना देवता, कभी भी कमी न रखना। हर वस्तु उस पिता के घर में उपस्थित कर देना नाथ। हर पिता अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु वारे दुर्भाग्य, हर माता पिता सोचा करते हैं हम अपनी बेटी को अमुक वस्तु विवाह दहेज में देंगे, परंतु देखो तो, देख लो दुनिया वालों, इस जनक की ओर ये ऐसा दुर्भाग्यशाली पिता कि मैं केवल पिता ही नहीं, एक राजा भी हूँ, और एक राजा ही नहीं, एक योगी भी हूँ। रहे कहावत परम विरागी, एक योगी होते हुए भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आज हे बेटी, आज आशीष पिता की लेती जा। ये पिता आज तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा, जबकि हर पिता सोचा करता है कि मैं इतना धन दूंगा अपनी बेटी को ताकि ससुराल में इसका पालन पोषण सही तरीके से हो सके।
परंतु एक विडंबना है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे तो बेटी को चाहे सब कुछ दे तो पर दिल में संतोष नहीं होता। संसार में कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो बेटी की विदाई सुखपूर्वक कर सके। क्या मैं पूछ रहा हूँ बंधुओं, क्या आप अपनी बेटी का विवाह करके सुखपूर्वक निश्चिंत होकर के उसकी विदाई कर पाते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। बेटी की प्रथा में विदाई में हर बात पिता देखा रोता, परंतु हर दुर्भाग्य मैं राजा हूँ फिर भी बेटी रह गई ब्याह बिन महाशोक। कैसे अब धीरज धारूंगा निस्बाजर बेटी को बिलोक। अस बेटी मेरे मैं कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ सिवाय एक आशीर्वाद के। आज जाओ बेटी, सीता की सखियों ले जाओ लाडली को। अब जा बेटी तू जा, अब जा बेटी तू जा, निज कृत कर्मों साधुना से जग में प्रकाश भर जा। अब जा बेटी तू जा। जय सगा चौंध हो, जय सगा चौंध हो, जय सगा चौंध हो, जय सगा चौंध करने वाली चमकीली मिथिला की चमकन अरे प्रज्वलित ज्वालावती अंदर कर रही आज पंजलन, कर रही आज जलन। हर वस्तु मलिन सी मिथिला की, हर वस्तु मलिन सी मिथिला की इस समय मुझे है दिखलाती। अरे इस योग पूर्ण पारंगत के ये पर मौलिकता सी छाती, ये पर मौलिकता सी छाती। हो ब्रह्मलीन में जो विदेह कहलाता था मिथिला नरेश, नहीं खड़ा उसको बिलोको निज तन का सुंदर राजवेश। अब उजड़ गया आशा का चुपल, आया वीरों में कायर बन। अब एक घोषणा भी सुनते जाइए कि वीर विहीन ये मही मैं जानी, अब जन को माखे भट मानी। अब किसी के द्वारा भटमानी नहीं माखी जा सकती है। हमारे समक्ष कोई भटमानी न माखे, और क्योंकि धनुष भंग नहीं हो सका। ये सभा करा दो भंग, ये बिगड़ गया मिथिलेश की रंग, रंग अवध का रंग, रंग अवध का। महाराज जनक जी की वाणी को सुन करके